Hello friends, welcome to you all again in Zenith Educational Academy. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया आपसे vowel sounds. Yes, we have 20 vowel sounds in English with its phonetic symbols. And I analyzed vowel sounds with its short vowel sounds, long vowel sounds and diphthong vowel sounds. Now in this video, I would like to discuss with you all about the questions come in REET exam in the previous question papers. So I analyzed the question paper of so many question papers to 11, 13, 20, 22. So I found so many questions related to the phonetic symbols and English sounds. मैंने बहुत सारे questions find out किए उसमें से. मैंने देखा कि at least 5 to 10 questions, 5 to 10, it means between 5 and 10. लाइक 5 हो सकते हैं, 6, 7, 8 लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में, दोनों में पूछा गया है इन लेवल 1 एंड लेवल 2 बोथ. सो इट मींस ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो वी मस्ट हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं रिलेटेड टू द कॉन्सोनेंट एंड वोवेल साउंड्स. सो यहां पे बात करते हैं, ये रीट एग्जाम 2011 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है. सो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस अंडरलाइंड विद द डिफरेंट साउंड. मेरे पास 4 वर्ड्स हैं, तो हमें वो साउंड फाइंड आउट करनी है जो इन चारों में से डिफरेंट है. इट मींस फाइंड आउट द वर्ड इन विच वी हैव अ डिफरेंट साउंड एज कंपेरिजन टू अदर. जिससे पहला वर्ड क्या है, अंडरलाइन भी कर दिया गया है और बिगिनिंग में बता भी दिया गया है कि बिगिनिंग में बिगिंस जो शुरू हो रहा है. पहला वर्ड है काइट, पहला है, सेकंड इज स्कूल, थर्ड इज केमिस्ट्री एंड फोर्थ इज सिटी. सो इट मींस फाइंड आउट द डिफरेंट साउंड. तो वेरी वेल वी कैन फाइंड इट इफ वी नो एग्जैक्टली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स. तो हमें फाइंड आउट करने में कोई इश्यू नहीं होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो कैसे डिफरेंट है आप देख सकते हैं. काइट में किसकी साउंड हो रही है, जिसको अंडरलाइन किया गया है का साउंड है, जो हमने कॉन्सोनेंट डिस्कस किया का गा. यस, कूल में भी देखिए जो यस अल्फाबेट जो लेटर अंडरलाइन किया गया है उसकी साउंड भी का है, कूल में भी का साउंड आ रहा है. केमिस्ट्री में इसको अंडरलाइन किया गया CH को, इसकी भी साउंड का है केमिस्ट्री. बट सिटी में देखिए जिसको अंडरलाइन किया गया है, अब इसकी साउंड डिफरेंट है. इट इज नॉट का, इट इज सा. अब इसमें किसकी साउंड निकल रही है, सा की. तो इसका मतलब यही डिफरेंट है तीनों साउंड से. जो 3 वर्ड्स और दिए गए हैं, काइट, कूल, केमिस्ट्री, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट हैज डिफरेंट साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द वर्ड विच एंड्स. अब हमें फाइंड करना है वर्ड के एंड में. अभी हम कर रहे थे कहां, बिगिनिंग में. साउंड अंडरलाइन कर दिया गया है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यस, अब हमें क्या करना है कि एंड वाला देखना है कि वर्ड के एंड में जो अंडरलाइन किया गया है अल्फाबेट को, लेटर को, उसकी साउंड क्या है. जिसकी साउंड डिफरेंट होगी वही आंसर है. जैसे पहला वर्ड क्या है, हु, यहां पे ओ को अंडरलाइन किया गया है, यहां पे डब्ल्यू को, यस दैट इज फ्लू, स्लो एंड शू. यस, अब इसमें अगर देखें हु, फ्लू, शू, अब इसका जो फाइनल अल्फाबेट है लेटर उसकी सेम प्रोनाउंसिएशन है, हु, फ्लू, शू, तीनों की. लेकिन स्लो अगर प्रोनाउंस करें, स्लो में ओ आ रहा है, जो मैंने डिस्कस किया वोवेल साउंड ओ. तो स्लो में क्या आ रहा है, ओ वोवेल आ रहा है. ये स्लो. यस, डिप्थोंग, दैट इज ये वाला मैंने डिस्कस किया, डिप्थोंग साउंड्स. यस, दैट इज आ एंड ओ, स्लो. सो इट मींस सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है बिकॉज इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो साउंड है वो तीनों से डिफरेंट है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वर्ड विच मिडिल. अब हमें क्या फाउंड करना है कि मिडिल में फाउंड करना है. मिडिल साउंड अंडरलाइन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अभी बिगिनिंग का फाइंड किया, फाइनल का फाइंड किया, अब हमें फाइंड करना है मिडिल में कि 4 वर्ड्स हैं, उसमें एक मिडिल अल्फाबेट दिया गया जिसको अंडरलाइन कर दिया गया है, उसकी साउंड फाइंड आउट करना है कि किसकी साउंड डिफरेंट है, और जिसकी डिफरेंट होगी दैट इज आवर आंसर. देखते हैं, जैसे सीन है,
हिट है, हीट है एंड ब्रीफ है, ये मिडिल में है. सो व्हाट हैपेंस इफ यू वांट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, प्लीज गो टू माय लास्ट वीडियो एज वोवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. नाउ प्रोनाउंस द वर्ड्स. सीन में ई वोवेल आ रहा है, लॉन्ग है. मैंने अभी बताया था आपको, हीट, सीट, बीट, लीड. सो ई, हिट में क्या है, ई ई शॉर्ट वोवेल है, हिट, बिट, लिट, किट, सिट. अब हीट में भी लॉन्ग है, ब्रीफ में ई है. सो सीन, हीट, ब्रीफ तीनों में क्या है, लॉन्ग वोवेल आ रहा है. लेकिन हिट में जो है वो क्या है, शॉर्ट वोवेल आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द गिवन वोवेल. नेक्स्ट इज which one of the following words has a different sound just at the beginning. फिर कह रहा है कि beginning में फाइंड आउट करना है कि किस वोवेल की डिफरेंट साउंड है या किस अल्फाबेट की, किस लेटर की डिफरेंट साउंड है जो वर्ड्स के बिगिनिंग में आ रहा है. वर्ड्स क्या है, यू हैव श्योर, सेल, सी डबल एल, एस ई डबल एल, सेल एंड साइकोलॉजी. अंडरलाइन भी कर दिया गया साउंड को. यस, अल्फाबेट को लेटर अंडरलाइन कर दिया गया. तो हमें मालूम है कि सेल, सेल, साइकोलॉजी में तीनों की साउंड जो है क्या है, सा साउंड है. आई डिस्कस्ड विद यू ऑल दैट इज द सा साउंड हियर. बट कम टू द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एस यू आर ई. इसमें सा नहीं है, इसमें शा साउंड आ रहा है. श्योर, इसमें कौन सा है, ये शा है. और इसका सिंबल मैंने बताया था इस तरीके से होता है, शा. जैसा शेल में आता है, शुड में आता है, शेम में आता है. तो श्योर का जो साउंड है फर्स्ट का शा है. तो ये तीनों से डिफरेंट है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट. सो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ द साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वर्ड्स. सो आई डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस. Okay, so come to the next question. 59. What point out the word which has different sound? Yes, at the end. Now we have to find out the word in which we have a different sound at the end of it. कि word के end में जो letter दिया गया है, कौन से word की letter की different sound है. जैसे कि पहला word है laugh, तो GH को underline कर दिया गया. यस, अब इंटरेस्टिंग ये है कि अल्फाबेट तो GH है बट साउंड फा की निकल रही है, लाफ. फा इज दैट इज इंटरेस्टिंग टू नो बिकॉज इंग्लिश इज नॉट बेस्ड ऑन द रिटन फॉर्म टू प्रोनाउंस इट. इंग्लिश जैसे लिखी जाती है वैसे प्रोनाउंस नहीं की जाती है. इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द राइटिंग सिस्टम. यस, जैसे GH है, अभी अगर वर्ड लिखें GH, GHOST, दैट इज घोस्ट. अब ये फा नहीं है यहाँ पे, अब ये फोस्ट नहीं पढ़ेंगे आप. नाउ साउंड इज डिफरेंट. व्हेन इट यूज्ड इन द बिगिनिंग इट बिकम्स घा साउंड, घोस्ट. जब ये एंड में आ गई GH, फा साउंड बन गई. सो दैट इज इंटरेस्टिंग टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स एज इन द साउंड्स. नेक्स्ट क्या है, ग्राफ. अब देखिए यहाँ GH था, अब यहाँ PH है, fa, but sound is fa, labiodental. Yes, how to pronounce when your lower lip contact to upper teeth like this, fa, fa. ये fa है, fa नहीं है. ये हिंदी वाला fa नहीं है, that fa, फल वाला नहीं है. That is English fa, क्योंकि जो हिंदी में fa है वो इंग्लिश में नहीं है. ये fa है, fa, labiodental, lower lip. ठीक है, तो ग्राफ यहाँ भी fa आ रहा है. अब नेक्स्ट है हाई, HIGH, हाई. अब हाई में क्या है, फा साउंड नहीं आ रहा है, इट कम्स इन वोवेल. जैसे मैंने आपको बताया था आई वोवेल का लेकर के AI डिप्थोंग में, लाइक हाई, लाइट, ब्राइट, ये साई. सो इसमें तो वोवेल आ रहा है, नॉट कॉन्सोनेंट. फा जो है वो कॉन्सोनेंट है बट आई क्या है, वोवेल है, डिप्थोंग है. लास्ट है हाफ. आप देख सकते हैं यहां भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. तो तीन वर्ड्स में लाफ, ग्राफ एंड हाफ, तीनों में क्या है, हाफ है, मतलब फा साउंड निकल रहा है. लेकिन थर्ड जो वर्ड है उसमें फा नहीं है कहीं भी. क्लियरली क्या है, इसमें डिप्थोंग है, तो इसकी साउंड तीनों से अलग है. तो यही आंसर है. यस, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर्स TH, जो है लेटर क्या देगा, TH दिया गया है,
हैव अ डिफरेंट साउंड अंडरलाइन। अब हमें ये निकालना है कि टीएच जो सारे वर्ड्स में दिया गया है, अब उसकी डिफरेंट साउंड किस वर्ड में है। कम टू द हियर। अब देखिए टीएच इसमें है, टीएच इसमें है, टीएच इसमें है, टीएच इसमें है, बट लाइक फा जो था ग्राफ में भी है, लाफ में भी है और हाफ में भी है, लेकिन ग्राफ में क्या है, यस पीएच है, लाफ में जीएच है और हाफ में फा है। यस, तो ये इंटरेस्टिंग है कि अल्फाबेट्स डिफरेंट हो रहा है लेकिन साउंड सेम है। दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसे कहते हैं आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इसे कहते हैं फोनेटिक सिंबल्स। इनके सारा सिंबल सेम है। इसी तरीके से देखिए THIS, आप इसको पढ़ते हैं दिस। अब TH जो है इसका मैंने आपको कॉन्सोनेंट बताया, दा साउंड कैसे बनता है, इस तरीके, ये सिंबल है, इट इज द सिंबल ऑफ दा, ये दा जो है, ठीक है। इसमें क्या है, TH दैट, सेम साउंड है। जो अंडरलाइन TH है, अंडरलाइन TH, इसकी साउंड दोनों की सेम है, द, दिस, दैट। अब देखिए, अब THERE, फिर ये साउंड देयर, देयर, फिर इसकी क्या सेम साउंड है, द, देयर। नाउ कम टू द लास्ट, वी हैव THIN। अब इसकी साउंड डिफरेंट होगी, क्या है, थिन। इसकी साउंड क्या है, था है, थिन। अब ये दा नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट चेंज द वोवेल। यस, वोवेल एंड द कॉन्सोनेंट। अब देखिए वोवेल इसमें भी ई है, वोवेल इसमें भी ई है, लेकिन कॉन्सोनेंट डिफरेंट है। इसमें एन है, इसमें एस है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यस, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, डी। बिकॉज डी में जो टीएच है उसकी साउंड डिफरेंट है देयर से, देट एंड दिस में। So I hope you understood how to find out the sound of the vowels and consonants in English. ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 2011 का क्वेश्चन पेपर जो है रीड का, उसमें सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये लैंग्वेज 1 में आए हुए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई विल डिस्कस विद यू ऑल कि क्या इस तरीके से क्वेश्चंस लैंग्वेज 2 में भी आए हैं। यस, तो हमारे साथ बने रहिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज no hesitation to ask me questions regarding to the vowel and consonant sounds. So please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.